हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर फ्रॉम विद्यम एकेडमी पुणे। डिफरेंशिएशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स किस तरीके से फाइंड आउट करने ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। नाउ यू कैन कंसिडर दिस एज टू बी सेकंड पार्ट वेयर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम शो दैट वाले जो सम्स है जिसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि मोस्टली डबल डिफरेंशिएशन है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसके ऊपर काम करने वाले। सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, तो एक एक करके सबको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज if y is equal to e raised to m tan inverse of x, show that 1 plus x square d square y by dx square plus 2x minus m dy by dx is equal to 0। अब इस पर्टिकुलर सम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी दिया हुआ है y is equal to, let's write it down, which is e raised to m tan inverse of x होगा। पहली चीज तो ये जो भी कुछ दिया हुआ है इसका हम लोग डिफरेंशिएशन ले तो दिस विल लुक लाइक dy बाई डी एक्स। ई का डेरिवेटिव अब सबको पता है, ई का डेरिवेटिव खुद ई होता है, सो ई रेस टू एम टेन इनवर्स ऑफ एक्स रहा, लेकिन ये पूरी टर्म एक्स ना होने की वजह से चेन रूल लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एम इंटू क्या लगेगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स। इन सारे सम्स में वी नीड टू मेक श्योर कि जो भी दिया हुआ रहता है उसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। अब लेट्स सिंप्लीफाई दिस, ई रेस टू एम टेन इनवर्स ऑफ एक्स का टर्म एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एम टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्या आएगा, एम तो कॉन्स्टेंट है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एज वी ऑल नो। अब देखो ये आपकी है डी वाई बाई डी एक्स की टर्म, डोंट यू थिंक सो इस टर्म को हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो डी वाई बाई डी एक्स इस पर्टिकुलर टर्म को जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो दिस टर्म, राइट। सो यू कैन सी दैट दिस टर्म ई रेज़ टू एम टेन इनवर्स ऑफ एक्स इटसेल्फ इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर वाई के हिसाब से वाई, तो यहाँ पे आएगा एम वाई डिवाइडेड बाय आएगी आपकी टर्म 1 प्लस कितनी आएगी एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान हम लोगों का शो दैट पे भी होना चाहिए। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर टर्म देखो शो दैट में ऑलरेडी जनरेटेड है, सो टेक दैट टर्म टू लेफ्ट हैंड साइड, वी गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू कितना दिखाई देगा वाई दिखाई देगा। सो लेट्स नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट इट। अब ध्यान रखो यहाँ पे एक्स की एक टर्म है, एक्स की दूसरी भी टर्म है, तो दिस टर्म विल बी कंसिडर्ड एज यू एंड दिस टर्म इज कंसिडर्ड एज व्हाट वी। सो हमें यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल याद आया, तो लेट्स यूज प्रोडक्ट रूल। लेट्स सी कैसे जाता है। यू पहले तो चुप बैठेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म जैसा वैसे आएगा, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ दिस बिकम्स डबल डेरिवेटिव, मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाय डी एक्स का एक और बार डेरिवेटिव, प्लस वी चुप बैठेगा डी वाई बाय डी एक्स, और इन भाई सब का डेरिवेटिव आएगा 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा दोस्तों 2x इज इक्वल टू एम आपका राइट साइड में है, y का डेरिवेटिव भी हम लोग करेंगे dy बाय dx। देखो वापस जिन लोगों का यूवी रूल ज्यादा कुछ पता नहीं है, याद नहीं आ रहा है, उनके लिए हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं u इंटू वी, जहां पे u डेरिवेटिव ऑफ v हो गया v और यहाँ पे हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ u डायरेक्टली लिया हुआ है। सो लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई दिस नाउ, वी गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाय dx मिलेगा, और यहाँ पे ये टर्म है माइनस एम डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट में लाऊंगा। द ओनली रीजन आई हैव टर्न्ड इट टू लेफ्ट हैंड साइड इज हमें जो शो दैट दिया हुआ है। देखो अभी अगर मैं फाइनली इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस यू कैन टेक 2x माइनस एम को बाहर, क्योंकि आप लोग एक टर्म कॉमन ले सकते हो विच इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स। आप देख सकते हो हमें जो शो दैट पूछा है हम लोगों ने उसको ऑफिशियली सॉल्व करके दिखाया होगा, राइट। तो चलो आफ्टर दिस पर्टिकुलर सम लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सम। क्या है, किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। नाउ सेकंड सम, इफ y इज इक्वल टू x प्लस tan x दिया हुआ है, शो दैट cos स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। नाउ हाउ वुड वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर सम, देखते हैं। सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लो दोस्तों, y इज इक्वल टू एक्स प्लस tan x, तो इनका फटाफट डेरिवेटिव लो। देखो स्टेप सेम है, सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया तो एक्स का डेरिवेटिव 1 रहेगा और tan का डेरिवेटिव वुड बी करेक्ट, ऑलरेडी लिखा हुआ है tan का डेरिवेटिव इज 6 स्क्वायर एक्स। नाउ यहां तक हम लोग ऑलरेडी आ चुके, अब हमें क्या करना है, एक और बार डेरिवेटिव लेना है। सो एक और बार डेरिवेटिव लो तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर दिखेगा। खुशी की बात है कि यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव वुड बी 0 एंड 6 स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो पहले टेरेस पे जो है उसको हम लोग 2 इंटू सेक रेस टू 1 लिखेंगे x। अब बची हुई चीज कौन है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, सेक एक्स लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये टर्म x नहीं था अपना। सो लॉजिकली स्पीकिंग दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2 सेक एक्स
और sec x का डेरिवेटिव आता है sec x इंटू क्या रहेगा दोस्तों, tan x रहेगा। नाउ ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का टर्म एज इट इज लिखता हूँ, आई राइट दिस हैज टू बी 2 और साथ में आई राइट दिस हैज टू बी sec स्क्वायर x और यहाँ पे आएगा tan x। नाउ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इन दिस केस इज, हमें देखो यहाँ पे जो आपको टर्म दिख रही है sec स्क्वायर x, ये मैं यहाँ पे लेफ्ट में लेके आ सकता हूँ। रीजन, मुझे यहाँ पे cos स्क्वायर चाहिए इसका कोएफिशिएंट, तो जस्ट बिकॉज शो दैट में दिया हुआ है मैं ये 1/sec स्क्वायर x की टर्म नीचे लेके आता हूँ और साथ में लिखता हूँ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे राइट 2। अब बचा कौन आपके पास, सिर्फ और सिर्फ tan x बचा। नाउ 1/sec स्क्वायर वी ऑल नो दैट दिस बिकम्स cos स्क्वायर x, डबल डेरिवेटिव की डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की टर्म आई इज इक्वल टू 2 एज इट इज। आपने अगर ओरिजिनल इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दिया है तो आप जस्ट चेक कर सकते हो, tan x को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ शो दैट को मैच करने के लिए बाय करेक्ट y माइनस एक्स। आई रिपीट, इक्वेशन नंबर 1 की वजह से इस पर्टिकुलर tan x को I could clearly substitute as y minus x. Now, once I substitute this, what do I get? I get cos square x d square y by dx square is, sorry, माइनस ले सकते हो, माइनस 2y हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 2x और राइट साइड में पूरा का पूरा 0 एंड कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ये अपना शो दैट था। सो आपको समझ में आ गया? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड सम। इफ y इज इक्वल टू log ऑफ, ब्रैकेट में दिया हुआ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रेस टू m, शो दैट करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। सो सबसे पहले तो पहली चीज जो भी हम लोगों को दिया हुआ है y इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू m, जैसा वैसे हम लोगों ने लिखा। एक हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, लॉग की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जहां पे हम लोग ये m को आगे लेके आ सकते हैं, लॉग ऑफ ए रेस टू बी वाला। सो इसी y को मैं अभी लिख सकता हूँ m इंटू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट इट, मेरी यहाँ पे टर्म डी वाई बाई डी एक्स की आएगी एंड दैट वुड बी क्लियरली इक्वल टू m एज इट इज रहेगा। इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, लॉग का डेरिवेटिव हमें सबको पता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पूरा टर्म लिख दिया और साथ में d बाई डी एक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब कौन सी टर्म बची जो ब्रैकेट में है, वो x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एकदम शांति से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो m एज इट इज, धीरे धीरे एक एक स्टेप पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव बताइए। चलो x का डेरिवेटिव आता है 1 प्लस इस रूट का डेरिवेटिव हम सबको पता है कम्स आउट टू बी 1 अपॉन आना चाहिए 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट। और साथ में यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी चेन रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए था, डेरिवेटिव होना चाहिए था। सो जो भी है अभी फिलहाल तो लिख रहा हूँ। लेट्स सिंप्लीफाई दिस, m एज इट इज रहेगा अपॉन यहाँ पे टर्म आएगी x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। देखो अब यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x और ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, तो जैसा वैसे रहेगा। और यहाँ पे 2 साथ में आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट। दिस टू गेट्स कैंसल्ड। और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, देखो m की टर्म एज इट इज लिखो डिवाइडेड बाय x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला टर्म एज इट इज लिखो। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया तो ये पूरी टर्म इधर चली जाएगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साथ में ये प्लस एक्स रहेगा डिवाइडेड बाय विल गेट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टर्म यहाँ पे, एंड दैट्स ऑल। ये अपना डी वाई बाई डी एक्स है। अब बताओ फटाफट सिंप्लीफिकेशन, जो मुझे दिख रहा है वो तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। द टर्म एंड दिस टर्म गेट्स कैंसल्ड। अब जो मुझे मिला, what I got is dy by dx is equal to m upon अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बढ़िया सी चीज देखो, यहाँ पे ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला टर्म है और हमें शो दैट में यहाँ पे चाहिए टर्म जो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो अब मैं इसको लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साथ में टर्म आएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रहेगा m। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड वुड रिजल्ट इनटू, अगर इसका और इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायरिंग वुड गिव मी बोथ साइड्स, क्या मिलेगा, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद, और ये मिलेगा
डी वाई बाई डी एक्स भाई साहब का स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा एम स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे इसके बाद अगर सॉल्व करना है तो 100% प्रोडक्ट रूल के लिए जाना पड़ेगा। देखो भाई यहाँ पे u और बॉस में यहाँ पे v रख रहा हूँ, तो u और v का आपको बेसिक सेटअप क्लियर है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है। सो क्यों ना हम लोग फॉर्मूला के लिए जाए। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वुड रिमेन एज इट इज। भाई साहब का डेरिवेटिव बताइए जल्दी से। इसका डेरिवेटिव आएगा, पहले टेरेस पे काम करो, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड देन चेन रूल के हिसाब से डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। वापस देखो एक बार, यहाँ पे टेरेस का रूल यूज किया हम लोगों ने, ये 2 नीचे आया तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स रेस टू 1 हुआ, और साथ में ये जो टर्म है ये खुद एक्स नहीं है तो इसका भी मुझे चेन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव लेना था। एंड राइट साइड में तो सॉरी ये हुआ सिर्फ u डेरिवेटिव ऑफ v। अब करना है मुझे प्लस साइन v की टर्म एज इट इज, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर वुड रिमेन एज इट इज। इन भाई साहब का डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा, दैट वुड बी ओनली 2x। और खुशी की बात राइट साइड में मुझे 0 मिल रहा है। सो अब देखो कुछ सिंप्लीफिकेशंस जो है वो मैं इमीडिएटली कर सकता हूं, तो कर लेता हूं। 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भाई साहब एज इट इज, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। ये आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस रहेगा 2x डी वाई बाई डी एक्स और रहेगा ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ इन दोनों टर्म में, राइट साइड तो वैसे भी 0, इन दोनों टर्म में से अगर मैं 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स को बाहर लू तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और बचेगा एक डी वाई बाई डी एक्स, बिकॉज ऑफ ये कॉमन लिया हुआ है, इज इक्वल टू 0। जो कॉमन का पार्ट है वो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड में लेके जाइए दोस्तों। you'll गेट व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस मिलेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। एंड ये देखो मैजिक वी गॉट जो हमें शो दैट करना था। सो काफी इंटरेस्टिंग सम है, समझ में आया? ओके। y plus y square is equal to 10. Show that दिया हुआ है d square y by dx square is equal to 80 upon 3x plus y ब्रैकेट का दिया हुआ है क्यूब। सो काफी इंटरेस्टिंग सम है। सो सॉल्विंग के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 को फिलहाल तो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। आपको भी पता है आगे सॉल्विंग किस तरीके से होने वाला है। सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड में लेना जरूरी है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले तो 2x आया, 6 एज इट इज। x और y में uv रूल यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। x चुप बैठे भाई साहब, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, y चुप बैठे और यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और y स्क्वायर का डेरिवेटिव सबको पता है, दैट इज 2y और साथ में रहेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में मुझे टर्म मिलेगी विच इज नथिंग बट 0। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस नाउ। देखते क्या क्या मिलता है मुझे। यहाँ पे मुझे मिल रहा है 2x प्लस 6, यहाँ पे आएगा x dy बाई डी एक्स आएगा प्लस यहाँ पे रहेगा सिर्फ y प्लस यहाँ पे 2y dy बाई डी एक्स। तो चलो dy बाई डी एक्स वाली टर्म इकट्ठा करते हैं। मुझे जो जो दिख रहा है मैं यहाँ पे 6x करेक्ट, ये dy बाई डी एक्स वाली टर्म के साथ यहाँ पे लग रहा है, प्लस आई राइट 2y। सो इन दोनों में से dy बाई डी एक्स की टर्म कॉमन निकली, प्लस आई राइट 2x मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये 6 इधर पे जाने के बाद आई गेट प्लस 6y यहाँ पे इज इक्वल टू मुझे दिखाई देगा 0। नाउ लेट्स डू वन थिंग, dy बाई डी एक्स वाली पूरी टर्म को लेफ्ट साइड में अगर मैं रखूं तो पहले तो साथ में 6x प्लस 2y को आई राइट, राइट, वंस आई राइट इट ये पूरी टर्म राइट में चली जाएगी, दिस विल लुक लाइक माइनस 2x प्लस कितना दिखाई देगा 6y। सो फाइनली अगर मुझे dy बाई डी एक्स का आंसर निकालना है दोस्तों तो मैं तो यहाँ पे सिंपल चीज करूंगा, माइनस एज इट इज 2x प्लस 6y एज इट इज अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस 2y। सो अब आप मुझे बताइए कुछ कैंसिलेशंस कर सकते हो? एब्सोल्युटली। मैं यहाँ पे माइनस साइन तो एज इट इज रख रहा हूँ, बट यू कैन चेक, यहाँ से 2 कॉमन निकला तो आई गेट व्हाट, x प्लस 3y और नीचे से भी 2 कॉमन निकला तो आई गेट 3x प्लस y। सो 2 and 2 विल गेट कैंसिल। तो जो dy बाई डी एक्स का हमें आंसर मिलेगा दैट विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिलेगा माइनस साइन, साथ में आएगी x प्लस 3y की टर्म अपॉन यहाँ पे आएगा 3x
प्लस क्या करना पड़ेगा y। सो अभी फिलहाल फॉर आर कंसिडरेशन इस dy बाई dx को हम लोग y1 भी कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स पुट इट एज इक्वेशन नंबर 2। एक और बार डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों, बिकॉज डबल डेरिवेटिव हम लोगों को फाइंड करना है। सो अगर वापस एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो लेफ्ट साइड में तो डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर होगा, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो वी ऑल नो दैट व्हाट वी हैव टू डू इज इस टर्म को u कंसिडर करो और इस टर्म को v कंसिडर करो। सो यू कैन गो फॉर व्हाट u बाई v रूल के लिए आप ऑफिशियली जा सकते हो। सो माइनस साइन एज इट इज रखा। प्रोडक्ट रूल के हिसाब से अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं धीरे धीरे जाऊंगा, एक एक स्टेप देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मुझे डिवाइड बाय तो करना ही है, 3x प्लस वाई जो भी v है उसका मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा। नाउ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस। यहाँ पे आएगा 3x प्लस वाई एज इट इज, यू हैव टू टेक d बाई डी एक्स ऑफ क्या करना पड़ेगा x प्लस 3y माइनस साइन आपका x प्लस 3y एज इट इज आएगा। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट 3x प्लस y करना पड़ेगा। सो एवरीथिंग दैट वी हैव डन। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन देखते क्या कर सकते हैं। माइनस साइन तो दोस्तों मैंने एज इट इज रखा, यहाँ पे 3x प्लस वाई एज इट इज रखा। डेरिवेटिव बताइए 1 प्लस 3, फिलहाल dy बाई डी एक्स बन रहा है तो लेट्स राइट y का डेरिवेटिव एज y1 माइनस x प्लस 3y को भी एज इट इज रखते हैं। लेट्स राइट डेरिवेटिव इज 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा y का डेरिवेटिव y1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे टर्म मिल जाएगी 3x प्लस y और ब्रैकेट का हो जाएगा स्क्वायर। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस एंड सी क्या मिलता है। 3x इंटू 1, ये पूरी टर्म देखते हैं, दैट वुड बी 3x, उसके साथ होगा प्लस 9xy1। मैं ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बस, y मिलेगा इंटू 1 और मिलेगा प्लस 3y1 माइनस सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों। अब ये जब सिंप्लीफाई होगा तो सबको नेगेटिव साइन देंगे बिकॉज ये माइनस दोनों ब्रैकेट्स को है। तो यहाँ पे आई गेट 3x विथ माइनस साइन माइनस xy1 माइनस 9y और साथ में मुझे मिल जाएगा माइनस ऑफ 3y1। सो सारी टर्म मिल रही है और अलॉन्ग विथ मुझे यहाँ पे लिखना है 3x प्लस y और ब्रैकेट का हो जाएगा दोस्त स्क्वायर। सो अब देखो कुछ कैंसिलेशंस अगर हो रहे इमीडिएट तो इमीडिएट वाले कैंसिलेशंस कर दो सो दैट आपके लिए आसानी हो सम सॉल्विंग में। देखो ये 3x एंड दिस माइनस 3x गेट्स कैंसल्ड, 3y1 माइनस 3y1 गेट्स कैंसल्ड। अब देखो क्या क्या कॉम्बिनेशंस बच रहे हैं। जो मुझे फिलहाल कॉम्बिनेशंस यहाँ पे सही से दिख रहे हैं वो है माइनस एन एज इट इज 9xy1 माइनस xy1 यानी कि 8x और यहाँ पे मुझे मिल रहा है y1। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक y है और एक माइनस 9y है। सो माइनस 8y भी तो मिल रहा है अपॉन मुझे मिल रहा है 3x प्लस वाई ब्रैकेट का स्क्वायर। तो देखो माइनस को आप यहाँ पे बाहर लेके ऑलरेडी है 8 को आप बाहर लो। सो इफ यू टेक 8 आउट यू गेट x y1 माइनस 8y, सॉरी 8 तो नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय यूल गेट यहाँ पे 3x प्लस वाई और ब्रैकेट का हो जाएगा स्क्वायर। नाउ वंस आई गेट दिस, अब मुझे फाइनली सब्स्टिट्यूशंस करने हैं। माइनस और 8 को दोस्तों मैंने एज इट इज रखा, अब आपका सपोर्ट चाहिए। जल्दी से बताओ x वाली चीज एज इट इज, y1 का मुझे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पता है, दैट इज माइनस ऑफ x प्लस 3y इन ब्रैकेट अपॉन यहाँ पे आएगा 3x प्लस वाई, राइट। उसी के साथ माइनस साइन रहेगी ये और साथ में आएगा सिर्फ और सिर्फ y डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस वाई ब्रैकेट का स्क्वायर। तो चलो अभी सिंप्लीफिकेशन इज इन कंटिन्यूएशन। यहाँ पे भी माइनस साइन है तो देखते हैं अभी क्या क्या मिल रहा है। दिस बिकम्स माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3xy, है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा माइनस 3xy, राइट, और साथ में मिलेगा माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये जो टर्म है ये एज इट इज 3x प्लस वाई रहेगी और इसको सबको डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई ब्रैकेट का क्या रहेगा स्क्वायर रहेगा। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस केस, कैन टेक माइनस साइन आउट। तो ये माइनस 8 के साथ पूरे टर्म में से माइनस साइन अगर मैंने बाहर निकाली दोस्तों तो मुझे सिर्फ 8 बाहर दिखाई देगा एंड अंदर टर्म दिखाई देगी x स्क्वायर प्लस 3x, सो 6xy, है ना, प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो है ये टर्म नीचे चली जाएगी। सो आई गेट 3x प्लस वाई के साथ ब्रैकेट का क्यूब। एंड आपको भी पता है गिवन क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 के साथ अगर आप इसको मैच करो तो ये हमें दिया हुआ क्वेश्चन था जिसका ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है 10। सो पहले आपको इनिशियल क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर इक्वेशन 1 की और यहाँ पे मैंने लिखा 3x प्लस वाई ब्रैकेट का
cubes. So in all you can just have a look at it now. 80 upon, you'll get your answer has to be 3x plus y और साथ में रहेगा ब्रैकेट का क्यूब. यही था जो हमें फाइनली प्रूव करना था. थैंक यू.